और आपको कैसा लगेगा कथा बताइए। महादेव जी क्या कह रहे हैं। पार्वती जी 16वें अध्याय का महात्म बतलाया गया है। आप 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो, यानी उसे सुनो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडली के राजकुमारों के साथ बहुत ही धन को की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा। मांडलिक राजकुमारों के साथ क्या हुआ, बहुत सा धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह क्या हुआ, मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। हाथी को मतलब बहुत ही गलत बोलने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी जो था क्रोध से अंधा हो गया। उसे बहुत ही क्रोध आ गया हाथी को, और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिर कर कुछ कुछ क्या हुआ, उच्छ्वास लेते देख, मतलब लंबी सांसें लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसको ऊपर फेंक दिया, मतलब उछाल दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद, जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसके बाद उसको हाथी की योनि मिली। उसके बाद उसको हाथी की ही योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। राजा के यहाँ सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी ही मैत्री थी, दोस्ती थी। अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया, जल के रास्ते से। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया। किसी कवि को, कोई कवि था, उससे खुश होकर राजा ने उसको वो हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। 100 स्वर्ण सोने की मुद्राएं ली और उसको उसने बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। कुछ समय पश्चात वो बीमार हो गया। उसकी खूब देखभाल होती थी, लेकिन फिर भी वो बीमार हो गया और वह काल के वश हो गया, मर गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। क्यों, हाथी तो बीमार हो गया था। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है कि उसने सभी कुछ त्याग दिया है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया, मतलब उस स्थान पर भेजा चिकित्सकों को जो इसकी चिकित्सा कर सकते थे, जहाँ हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा। राजा को देखते ही वो अपने जो ज्वर हो रहा था, बुखार हो रहा था, उसे सब भूल गया और खड़ा हुआ और राजा को जैसे इंसान बोलते हैं ना, उस वाणी में कहा। क्या कहा? संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले,
तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले, महाराज इन औषधियों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। मरणासन पे था, बीमार था, तब उसने खुद अपनी वाणी में राजा को बोला, किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलवाइए कि जो 17वां अध्याय जानता हो। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा उस हाथी ने बताया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। जैसे ही उसने वो पाठ करा और उसके मुंह में जल डाला तो वो उस अपनी योनि से बिल्कुल छूट गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी? तब क्या स्वरूप था? कैसे आचरण थे? और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी बनकर होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपर्युक्त समाचार यथावत सुना दिया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। 17वां अध्याय, इसमें भोलेनाथ ने बताया है कि ये मुक्ति का पाठ है। कोई ज़्यादा बीमार है, अंतकाल आया हुआ है, तो इस पाठ का जरूर आपको पढ़ना चाहिए। वैसे तो गीता पूरी पाठ करो, लेकिन इस अध्याय का पाठ करो और गंगा जल रख उसके मुंह में जरूर डालना चाहिए। ये क्या है? मुक्ति का आधार है। इसीलिए भगवान ने 17वें अध्याय का महत्व बताया है। और आगे भी जो है 17वें अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। छोटा सा अध्याय है, इसलिए सोचा कि मैं आज ही आपको सुना दूँ। आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप सुनिए। अब 17वें अध्याय का दूसरा अध्याय है जो मैं आपको सुना रही हूँ। सुनिए, थोड़ा सा कीर्तन भी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो। अब इसी में ही मैं आपको देखिए सुनाती हूँ 17वें अध्याय का। देखिए, इसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं। देखिए, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय श्री कृष्ण भगवान
बोले हैं, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, उनका जो भी मनुष्य का स्वभाव है उसकी श्रद्धा, राधे राधे श्वेता, मनुष्य बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मेरे से सुन। ही भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा वह पुरुष श्रद्धा में, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा रखवाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी उसकी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप यानी स्वभाव होता है। उसमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस पुरुष है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि के से रहित केवल मन कल्पित आशक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है तथा जो शरीर रूप में से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियादियों को के रूप में परिणत हुए आकाश आदि पांच भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। यानी जो जिसको पूजता है वो उसी योनि में जाता है, जो राक्षसों को पूजता है वो उसी राक्षसों की योनि, प्रेतों को पूजेगा वो प्रेत योनि, गंधर्वों को पूजेगा गंधर्व योनि, जो मुझको पूजता है या अन्य किसी देवता को पूजता है तो वो मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त चिकने और स्थित रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ को सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। ऐसे ही पदार्थ जो होते हैं सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधप का, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उचित है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामसी पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह यज्ञ जो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के ही लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रख कर किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान तथा शास्त्र विधि से हीन और अनदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ मानते हैं। राधे राधे। तामस यज्ञ कहते हैं, हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूज्य एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है तथा जो उद्वेग को ना करने वाला, प्रिय और हितकारक
एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। और तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का विग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। ये कौन? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सुना रहे हैं। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाला निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो कर्म करना है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और जो तप सत्कार और मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस और कहा जाता है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रयुक्त पुकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। जो दान के क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युत प्रकार के प्रयोजन से अर्थात बदले के में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रख कर किया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए तथा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मध्य मांसादि अभक्ष्य वस्तुओं के रखने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए किया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। गलत व्यक्ति को दान करना गलत है। हे अर्जुन, ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। क्या? ओम तत्सत। ओम तत्सत। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले शेष पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का है। जाने वाले परमात्मा का ही है, यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में भी जो स्थिति है वह भी सत्य ऐसे कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन एवं दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के पीछे ही लाभदायक है।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चित करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो भी तप दान करो वो भी आपको ये सब अच्छी तरह से देखकर करना चाहिए। किसी गलत व्यक्ति को दान किया तो वो गलत कामों में लगेगा, अच्छे व्यक्ति को दान करोगे तो वो अच्छे कामों में लगेगा। इसीलिए ओम तत्सत ये बताया है, तामसी हो जाता है जो हम गलत व्यक्ति को देते हैं दान, और अच्छे व्यक्ति को देंगे तो वो सात्विक ही दान होता है। इसलिए दान भी हमेशा ऐसी जगह करो कि जो लगे। इसीलिए भगवान ने कहा है जो कर्म करना है वो करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। आया है जो जाएगा, कह गए दास कबीर। कहते हैं इच्छा करते हैं ये चाहिए वो चाहिए, कुछ अपने कहे से नहीं मिलता, सब भगवान की मर्जी से ही मिलता है। लागे अति दूर, कह गए दास कबीर। राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारी दुनिया का काटन कलेश निकले। ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारी ब्रह्म काटन कलेश निकली। को ब्रह्मा की महिमा न्यारी है, उनके संग में सरस्वती प्यारी। जिनकी मुख से चारों वेद निकले, सारी दुनिया का काटन कलेश निकले। सारी दुनिया का काटन कलेश निकले। संग ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारी दुनिया का काटन कलेश निकले। एको विष्णु की महिमा न्यारी है, जिनके संग में